Hello guys, welcome back to asanhena.com. My name is नीमा डोबियाल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यू किया था रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। अब हम अपने लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशंस। जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस है वो क्या है, हमारी बहुत ज़्यादा ओल्ड क्लासिफिकेशंस है। इसमें ये हमारा इतना ओल्ड सिस्टम है कि मतलब जो बिज़नेस हैं वो क्या करते हैं, यूज़ हमारी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारा पहले क्या होता था, हमारे बिजनेस इतने लार्ज नहीं होते थे, हमारे बिजनेस इतने लार्ज स्केल पे नहीं होते थे, तो इसकी गुडविल इतनी लार्ज नहीं होती थी। तो हमारे क्या यूज़ करते थे, बिजनेस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस। ये हमारे कितने ग्रुप्स में होते हैं, टू ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। और सेकंड इज मॉडर्न ग्रुप्स। मॉडर्न ग्रुप्स हमारा न्यू ग्रुप्स है, जो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे इस्टेब्लिश हुए। इसमें हमारी कितनी कैटेगरीज है, 5 कैटेगरीज है। अब आते हैं हम अपने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड इज इम्पर्सनल। पर्सनल में हमारे पर्सनल को हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नेचुरल्स, आर्टिफिशियल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल्स एंड नॉमिनल्स। फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जो किससे रिलेट करते हैं, हमारे पर्सन से, लाइक इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी, डेबिटर एक्सेट्रा। जैसे कोई इंडिविजुअल्स हो गया, प्रोप्राइटर्स हो गया, कोई फर्म्स होगी अकेली, कोई कंपनीज होगी अकेली, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, ये हमारे क्या होते हैं, सब इंडिविजुअल्स। इनको इनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लगा लो, राम एंड कंपनीज अकाउंट, ए क्रेडिटर कस्टमर अकाउंट, ए अकाउंट ऑफ ज्वारी एंड कंपनी, ए सप्लायर्स ऑफ गुड्स। मीन्स जो हमारे ये अकाउंट्स बनते हैं किसी पर्सन के बेस पे ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो हम अपने अकाउंट्स में जब इनको रिकॉर्ड करते हैं तो हम इनके जो पीछे है वो अकाउंट्स वर्ड्स नहीं यूज़ करते। ये हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। और जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर्स एंड देयरफॉर। जो हमारा प्रोप्राइटर्स होता है, जो हमारा इंडिविजुअल्स होते हैं, उसके अकाउंट्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट्स। जो इसका तो एक पर्सनल अकाउंट्स भी होता है, इज ऑल्सो पर्सनल बट एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। इसकी क्या होती है, अकाउंट्स की एडजस्टमेंट हमारे किस में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पे तो होती भी है। इसका एक अलग से सेपरेट अकाउंट्स बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट्स। और जो ऑनर अपने बिजनेस में पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बिजनेस से यूज़ करता है, बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ करता है, तो उसको हम किस में डालेंगे, अपने ड्राइंग अकाउंट्स में। तो वो अकाउंट्स हमारे किस नाम से जाने जाते हैं, ड्राइंग अकाउंट्स में। जो पर्सनल अकाउंट का मेन पर्पस पता लगाना होता है पर्सन की बैलेंस का, कि कितना बैलेंस उसने ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। तो ये हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। हमारे पर्सनल अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स एंड आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। इसमें क्या होते हैं, नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। पर्सन को किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है, ये तो आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। तो जो ये नेचुरली जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल अकाउंट्स। जैसे पर्सन है, तो गॉड ने बनाया है, तो इसको हम क्या करेंगे, अपने पर्सनल अकाउंट्स बताइए, ये नेचुरली है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। फॉर एग्जांपल राम अकाउंट्स, किसी पर्सन का नाम है राम अकाउंट्स, आयशा अकाउंट्स, ठीक है। आप अपना भी नाम लगा सकते हैं, कुछ भी नाम हो, अजय अकाउंट्स, विजय अकाउंट्स, एवरीथिंग, जितने भी नाम्स होते हैं उनके अकाउंट्स, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। These accounts include accounts of corporate body or institutions which are recognized as a person in a business dealing. Means वो वाली, इसमें वो accounts होते हैं जो किसने बनाए हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी कॉर्पोरेट बॉडी ने, ठीक है, और किसी फॉर्म्स ने। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो पर्सन होते हैं वो उनको बनाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट्स का हो गए अकाउंट्स, किसी कॉर्पोरेट बॉडी के अकाउंट्स हो गए, लाइक जैसे अकाउंट्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ क्लब्स, अकाउंट्स ऑफ डांस बार एक्सेट्रा, अकाउंट्स ऑफ सेंटर। ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, जो किसने बनाए हैं, खुद मनुष्य ने क्रिएट किया है इनको।
थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन और ग्रुप। मीन्स ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसमें क्या होता है, एक निश्चित पर्सन होता है, सर्टेन पर्सन मीन्स एक निश्चित पर्सन होता है और एक ग्रुप का पर्सन होता है। जैसे हमारे पास इफ अ रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है, हमने क्या किया है, हम क्या दे रहे हैं, रेंट अपने लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं रहने जाते हो, ठीक है, आप कहीं रहने जाते हो तो आप उसका रेंट दे रहे हो, किसको दे रहे हो, लैंडलॉर्ड को। तो उसको वो हमारा जो रेंट होगा वो हमारा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट होगा। बिकॉज क्यों होगा आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, हम रह रहे हैं बट उसे हर महीने हमने देना है, दिया तो नहीं है ना, अभी देना है। वो जो चीज़ हमने अभी देनी है, ड्यू है, जो हमारी ड्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को हम किस में, अपने बुक्स में इंक्लूड करते हैं। जब हम लैंडलॉर्ड को रेंट देते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, तो वो हमारा अकाउंट किस नाम से होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट्स। द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड। हमने आपको बता ही दिया है कि मतलब जो अमाउंट हम पे करते हैं किसको, अपने लैंडलॉर्ड को, वो अकाउंट्स हमारा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में हम किसको प्रेजेंट करते हैं, एक पर्सन को और एक ग्रुप ऑफ पर्सन को। पर्सन हमारा क्या होगा, जो हमें रेंट दे रहा है, लैंडलॉर्ड क्या है, लैंडलॉर्ड भी क्या है, एक पर्सन है, और जो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन। अब आते हैं हमारे रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। क्या है, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव का रूल्स है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो चीज़ हमने रिसीव की है वो तो हमारी क्या होगी, डेबिट होगी, और जो चीज़ हमने दी है वो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। फॉर एग्जांपल हमने अपने बिजनेस में एक मशीनरी परचेज़ की है, ठीक है, मशीनरी हमने परचेज़ की है, तो मशीनरी हम परचेज़ करेंगे तो वो हमारे पास रिसीव हुई ना, मशीनरी हमारे पास आई ना, हमारे बिजनेस में आई, तो वो हमारे क्या होगा, डेबिट होगा। जो कैश हमारे बिजनेस से गया वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। बिकॉज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स मीन्स अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट्स। मीन्स वो अकाउंट्स जो क्या होते हैं, पर्सनल नहीं होते, किससे रिलेटेड होते हैं, मशीनरी अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स एक्सेट्रा। जितनी भी हमारे बिजनेस में पर्सन को छोड़ के जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, मशीनरी से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, एवरीथिंग, सब वो हमारे क्या होते हैं, इन पर्सनल अकाउंट्स। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में हमारे वो वाले अकाउंट्स आते हैं जो क्या होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फॉर्म मीन्स जो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जो हमें क्या दिखाई, जो प्रोडक्ट हमें दिखाई देता है, जैसे हमारी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स है, क्या है, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब तो हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स हमारी वो होती हैं, गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। गुडविल आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, आपने ड्रेस डाली है बहुत अच्छी, तो वो तो लोगों को दिखाई दे रही है ना, वो क्या हो गया हमारी टेंजिबल। आपकी रेपुटेशन है, उस जिस प्लेस पे आप गए हो उसकी, वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, बट वो जो रेपुटेशन है वो तो किसी को नहीं दिखाई दे रही नहीं है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो हमारे जो रियल अकाउंट है इसी पे बेस है, टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स। जो हमारे इनटेंजिबल अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ओके, अब हम नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उस पर कमेंट करें और लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो ईमेल के थ्रू फ्यूचर में मिलती रहे तो आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लस आप हमें फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमसे ब्लॉगर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।